एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले गर्मी ने मेरी पूरी बजा के रखी है, इसलिए मैंने पंखा ऑन करके रखा है। बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में सारे स्टूडेंट का मुंह लटका हुआ था क्योंकि कुछ दिनों बाद असेसमेंट टेस्ट होने वाला था। ओगा कहते कि सारे स्टूडेंट को लड़ाई आती है, पढ़ाई नहीं। बोर्ड के ऊपर बताया था पूरे के पूरे 4 सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है और फुरुची कहते कि इस बार टीचर बहुत ज्यादा सीरियस है, अब पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। घर पर आकर ओगा कहता कि लगता है कि अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, चलो पढ़ाई को शुरू किया जाए। बेल्जुबे जब मारता है और पन्नों को पलटने लगता है। ओगा कहते क्या तुम पढ़ाई कर सकते हो, और बेल्जुबे सर हिलाकर हाँ कहता है और 2 पेन निकालकर एक खतरनाक सी ड्राइंग बनाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और ओगा गुस्से से कहता है कि यहाँ पर खेलने का टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। पेन का नोक बेल्जुबे को लग जाता है और बेल्जुबे वहीं पर रोने लगता है। फिर हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। डीमन लॉर्ड हमेशा की तरह गेम खेल रहे थे और डीमन लॉर्ड कहते कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है या फिर नहीं, मुझे उसे देखना है, बता वो कैसा है। जमता कहता है कि मास्टर ने ज़ेबुल स्कूल को एक इंसान के हाथ पे लगा दिया जो उसका पेरेंट थे और धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ रही है। डीमन लॉर्ड कहते कि मैं अपने बच्चे को देखना चाहता था लेकिन अभी देख नहीं सकता, चलो वो करते हैं। गाइस अभी मैंने पंखे को ऑफ कर दिया है तो वॉइस एकदम क्लियर आएगी। फिर सीन चेंज होता है। हिल्डा कहती है ग्रेट डीमन लॉर्ड की तरफ से एक लेटर आया है। बेल्जुबे को अपना असेसमेंट टेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। असेसमेंट टेस्ट को पूरा करने के लिए पूरे 30 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। एक इंसान को हराने के बाद बेल्जुबे को 1 पॉइंट मिलेगा। अगर मास्टर बेल्जुबे फेल हो गए तो साथ में ओगा तुम्हें भी सजा मिलेगी क्योंकि तुम ओगा के फादर हो। और ये बात सुन के ओगा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद ओगा ये सारी बात फुरुची को बता देता है और फुरुची कहते हैं कि जल्दी हमारा टेस्ट भी आने वाला है। और सामने से एक बिल्ली आ जाती है। ओगा कहते हैं किताब में लिखा है 10 बिल्ली को हराने पर 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन बिल्ली बड़ी आसानी से बेल्जुबे को हरा देती है और बेल्जुबे वहीं पर रोना शुरू कर देता है। ओगा कहते हैं कि मुझे बेल्जुबे को जल्दी किसी को देना पड़ेगा और तभी ओगा को एक मस्त आइडिया आता है। ओगा कहते हैं कि बेल्जुबे का पेरेंट बनने के लिए उसमें काफी सारी क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, खतरनाक होना चाहिए और बहुत ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। बेल्जुबे को सभी इसलिए नहीं पसंद आए क्योंकि वो सब लोग बेवकूफ थे। जिसके भी असेसमेंट टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे मैं बेल्जुबे को उसे दे दूंगा। स्कूल में 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही थी, उन दोनों के पास सिमोकाव आता है और कहते कि मेरी प्यारी बिल्लियों मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगा। और वो दोनों कहते कि हम पढ़ाई में अच्छी है, हमें नहीं पढ़ना। और सिमोकाव कहते मैं तुम दोनों को इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। और तभी किनोएडा आ जाती है और कहती कि एक बार मना किया ना, और साथ ही अटैक करते हुए दूर फेंक डालती है। उसकी दोनों ही बुक नीचे गिर जाती है। फुरुची दोनों बुक उठा लेता है और कहते कि इसे तो गुड नाइट की स्पेलिंग भी नहीं आती और खुद को बोल रहा है कि वो इंग्लिश में अच्छा है। इस स्कूल में तो पूरे बेवकूफ भरे पड़े हैं। और शिरोयामा सारे क्वेश्चन के अच्छे से जवाब दे रहा था और सारे लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। फुरुची कहते कि उसने जो भी बोला सब कुछ गलत था। शिरोयामा से बड़ा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा और उससे भी बड़े बेवकूफ उसके तारीफ करने वाले। एक बंदा कर कहते कि कानजाकी सुपोन हाई स्कूल के बंदों के साथ फाइट कर रहा है। शिरोयामा कहते ही तुमने सच कहा, मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। उसके जाने के बाद बेल्जुबे कीड़े से फाइट करता है, उसे हराकर बहुत ज्यादा खुश होता है। ओगा कहते कि ऐसे कीड़ों को अगर बेल्जुबे 100 बार हरा देता है तो 1 पॉइंट मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद सभी का टेस्ट होने लगता है और सबसे अच्छा काम हमारा हिमिकावा कर रहा था। और ओगा अपने मन में कहता है मुझे टेस्ट की नहीं पड़ेगी, बस मुझे पता लगाना सबसे अच्छा स्कोर कौन करता है। और बेल्जुबे एक छोटे से कीड़ों को हराता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। ओगा बुक के अंदर देखता है और कहते कि ऐसे 1000 कीड़ों को मारने पर 1 पॉइंट मिलेगा। और साथ ही कहते कि मुझे ऐसी चीजों में टाइम नहीं बर्बाद करना है। ओगा आसपास नजरें दौड़ाता है और एक बंदा दूसरे बंदा का सब कुछ कॉपी कर रहा था, वो भी नाम भी। और ओगा कहते ये तो कितना बड़ा बेवकूफ है, इस स्कूल में पूरे बेवकूफ भरे पड़े हैं। और बाहर सुपन हाई स्कूल के बंदे आ रहे थे और फुरुची कहते हैं कि कानजाकी ने उनसे लड़ाई की थी, लगता है कि ये लोग बदला लेने के लिए आए हैं। ओगा चिल्लाकर कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ पर बैठ जाओ, उन सभी को मैं संभालूंगा। और दौड़कर बाहर जाने लगता है। ओगा बाहर जाकर कहते हैं कि तुम सभी से मैं खिलाफ फाइट करूंगा और बेल्जुबे को उठाकर अपने सर के ऊपर रख लेता है। ओगा के हाथ में ज़ेबुल स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। ओगा कहते हैं कि तुम सब लोग अभी हारने वाले हो और सिर्फ एक पंच मारता है और सभी को एक ही पंच के साथ हरा देता है। और ये सब कुछ हिल्डा और बातिम देख रहे थे। बातिम कहते हैं कि उन दोनों ने एक साथ फाइट की है, इसका मतलब बेल्जुबे ने अपना टेस्ट पार कर लिया होगा। फिर मैं कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। ओगा कहते हैं कि अच्छा हुआ कि बेल्जुबे का टेस्ट पूरा हो गया, एक मुसीबत तो खत्म। अब जिसने भी सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा मैं उसे बेल्जुबे को दे दूंगा। और स्कोर बोर्ड में देखने लगता है ऑलमोस्ट सभी लोगों ने काफी बुरे स्कोर किए थे और हाईयर स्कोर थे 59 और 59 स्कोर करने वाला फुरुची था। और ओगा कहते कि फुरुची तुमने स्कूल में टॉप किया। और एक बार के लिए वहां पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हिल्डा कहते कि छोटे मटर आपका दिन अच्छा रहे। और ओगा के जाने के बाद कहते कि ह्यूमन वर्ल्ड में पूरे के पूरा 1 महीना हो चुका है, अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। उसके बाद हिल्डा किसी तरह किंग हाइड्रा का दूध ले लेती है और कहती कि आज का स्पेशल दिन है और साथ ही दूध को फ्रिज के अंदर रख देती है। और डैड आकर कहते कि गुड मॉर्निंग हिल्डा, क्या तुम मुझे बियर दे सकती हो। और हिल्डा बियर को निकालकर ग्लास में भर देती है। हिल्डा कहती कि यह बेल्जुबे के फादर यानी कि ग्रैंडफादर। डैड कहती कि मैं पूछना चाहता था तुम्हारी फैमिली कैसी है। और हिल्डा कहती
काफी समय से मैंने अपनी फैमिली को नहीं देखा क्योंकि मैं ग्रेट डीमन लॉर्ड की मेड सर्वेंट हूँ जीजो। असल में हिल्डा बस जीजो बोलती है। डीमन वर्ल्ड के अंदर जीजो का अर्थ होता है मेड सर्वेंट और ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जीजो का अर्थ होता है तीसरी बेटी। डैड को लग रहा था कि हिल्डा ग्रेट डीमन लॉर्ड की तीसरी बेटी है और डैड कहते कि इसका मतलब पेरेंट का ख्याल रखने वाली चोजो है और चोजो का मतलब होता है सबसे बड़ी बेटी। और तभी मॉम आ जाती है और कहती कि डियर तुम सुबह सुबह बियर पीने लगे और डैड अपनी सबसे स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एकदम खतरनाक तरीके से माफी मांगने लगता है। हिल्डा कहती कि डैड की इस टेक्निक में मुझे दिलचस्पी है। इस टेक्निक को मैंने बेल्ज़ेबुब को सिखाने की कोशिश की पर बेल्ज़ेबुब बिल्कुल भी नहीं सीख पाया। यह टेक्निक दिखने में भली आम लगती है लेकिन यह टेक्निक हाई लेवल की टेक्निक है। इसके बारे में मुझे ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। और मॉम कहती कि हिल्डा चलो शॉपिंग पे चलते हैं। हिल्डा कहती कि मास्टर बेल्ज़ेबुब की ग्रैंड मदर है। अगर कोई पूछे कि ओगा किस पर गया है तो मैं कहूंगी ओगा उसकी मॉम पर गया है और वो दोनों ही स्टोर पहुंच जाते हैं। और हिल्डा कहती कि इस जगह को सुपर मार्केट कहा जाता है। इस जगह पर खाने की चीजों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। मास्टर बेल्ज़ेबुब ने बहुत सारी खाने की चीजों को चैलेंज किया और उन्हें चॉपस्टिक की मदद से खाने की कोशिश की पर मास्टर बेल्ज़ेबुब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। इंसान बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, वो पौधों के साथ साथ जानवरों को भी खाते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड में एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है सुमो रेसलिंग। और मास्टर बेल्ज़ेबुब को भी टीवी देखना काफी पसंद है। मास्टर बेल्ज़ेबुब गुहान नाम के एनिमे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और हमेशा उसे देखते रहते हैं। और जब भी एनिमे का मेन कैरेक्टर गुहान एनिमे को हरा देता है मास्टर बेल्ज़ेबुब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर मास्टर बेल्ज़ेबुब के फादर रहते हैं। इसे स्कूल कहा जाता है। हिल्डा के सामने कांजा किया जाता है और कहते हैं तुम इस स्कूल की नहीं लगती, तुम कहाँ से हो। और हिमेकावा आकर कहते हैं ओगा की वाइफ है और कांजा की काफी देर डर जाता है। हिल्डा आगे निकल जाती है। सामने कुनाइडा होते हैं। कुनाइडा की नजर दूध की बोतल पर जाती है और कुनाइडा अपने मन में कहते हैं क्या ये लड़की मुझे दिखाने की कोशिश कर रही है मैं ओगा की वाइफ हूँ। और हिल्डा आगे निकल जाती है। हिल्डा कहती है यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक लोग रहते हैं लेकिन कोई भी मास्टर बेल्ज़ेबुब का फादर नहीं बन पाया। और पीछे से कुनाइडा हिल्डा को चिढ़ाती है। हिल्डा के सामने फुरुची होता है और हिल्डा कहती है ओगा कहाँ पर है और फुरुची कहती है कि ओगा सुपन हाई स्कूल के बंदों के साथ फाइट कर रहा है। और हिल्डा कहती है कि बेल्ज़ेबुब को दूध दे देना और फुरुची कहती है कि यह तुम्हारा मिल्क है। और हिल्डा खुशी से फुरुची की तरफ देखती है और फुरुची कहती है कि मजाक था। उसके बाद हिल्डा घर पर आ जाती है और कहती है कि ह्यूमन वर्ल्ड में सब लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ खाना भी खाते हैं। मॉम और सिस्टर खाना बनाकर हिल्डा के पास आते हैं और कहती है कि हम दोनों ने माकाओ जैसा खाना बनाया है। असल में गाइस डीमन वर्ल्ड के अंदर डीमन वर्ल्ड को माकाओ कहते हैं और हिल्डा ने ओगा के पेरेंट को बताया था कि मैं माकाओ से हूँ यानी कि डीमन वर्ल्ड से हूँ। दोबारा बोलता हूँ गाइस डीमन वर्ल्ड के अंदर डीमन वर्ल्ड को माकाओ कहते हैं। ओगा के पेरेंट्स को लगता है कि माकाओ किसी कंट्री का नाम है। और शाम को हिल्डा एक जगह पर खड़ी होती है। ओगा और बेल्ज़ेबुब आते हैं और ओगा कहते हैं मैंने कोरोकेट खरीदे, क्या तुम्हें चाहिए। और हिल्डा मुस्कुराने लगती है। ओगा कहते हैं कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। हिल्डा अपने मन में कहते हैं ग्रेट डीमन लॉर्ड मैं ओगा के साथ और कुछ दिनों तक रहने वाली हूँ। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।